नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही काफी लोग डर जाते हैं। काफी लोग तो इसे एग्जाम के लिए ऑप्शन में भी छोड़ देते। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग जो 9th स्टैंडर्ड सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिक हम लोग सीखने की कोशिश करने वाले हैं। अब दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लीन होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट क्लीन नहीं रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इतना डिफिकल्ट लगता है कुछ लोगों के, वो ऑप्शन में छोड़ देते और एक बहुत बड़ी गलती कर देते। क्योंकि अगर 9th में ऑप्शन में छोड़ दोगे तो फिर 10th में क्या करोगे? जी हाँ, ये 10th में भी आएगा। 10th में ऑप्शन छोड़ दोगे तो फिर 11th में क्या करोगे? ये 11th में भी आएगा, ये 12th में भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि वो कंटिन्यूसली आपको मैथ्स में आते ही रहेगा। तो जो इतना इंपॉर्टेंट होगा उसे ऑब्वियसली स्किप तो करना नहीं चाहिए, उसे ऑप्शन में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसे बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और हम लोग गारंटी देते हैं कि हम लोग जब उसका बेसिक्स क्लीन कर लेंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियोज है दीज आर ऑल बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो पहले तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने। इसको हम लोग नाम देंगे P Q R, और ये जो Q एंगल है सपोज दैट इज 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल में मोस्टली हमने पहले पाइथागोरस थ्योरम सीखा हुआ है। ठीक है ना, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है ना, अब हाइपोटेन्यूज होता क्या है सबको पता ही होगा। 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने जो साइड होता है दैट इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज। ओके, अब 90 डिग्री एंगल क्या है हमारा? Q। तो Q के सामने जो साइड रहेगा दैट विल बिकम योर हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लिखेंगे सपोज H। ओके, अब हम लोग इसमें से कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लेंगे और उसके बाद में रेशियोज फाइंड कर लेंगे। सपोज ये जो एंगल R है इसको हम लोग अज्यूम करते हैं थीटा, इसको हमने लिखा है थीटा। ओके, अब थीटा के जो सामने साइड है, सामने कौन सा साइड है? PQ, उसके जो सामने रहेगा वो। ठीक है, तो ये जो PQ है ये हो गया उसका अपोजिट साइड। ओके, और जो साइड उसको चिपक के, जो उसको लग के है, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। सो QR हो गया उसका एडजेसेंट साइड। तो तीन जो साइड्स है ट्राइंगल की, ऑब्वियसली एक तो हाइपोटेन्यूज होगा, फिर एक जो साइड उसके सामने उसको हम लोग कहेंगे अपोजिट साइड, और एक जो साइड है उसको लग के है उसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर एंगल P लिया रहता तो एंगल P का अपोजिट साइड है QR, क्योंकि उसके सामने ये QR आने वाला है, और उसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा PQ। हाँ, तो एंगल के हिसाब से उसका एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड चेंज होते जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो तीन रेशोज है क्या। तो जो सबसे फर्स्ट बेसिक रेशो है उसे हम लोग कहते हैं साइन। तो यहां पे हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा। उसका फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड है PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है PR। ये हो गया हमारा साइन थीटा, या तो साइन R भी बोल सकते हो। साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट जो रेशियो है दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये है उसका रेशियो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है? एडजेसेंट साइड है हमारा QR, और हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली चेंज होने वाला है नहीं, दैट इज गोइंग टू स्टे एज PR। ये हो गया हमारा सेकंड रेशियो कॉस थीटा। और जो लास्ट रेशियो है उसे हम लोग कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये एक रेशियो है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है हमारा? अपोजिट साइड है हमारा PQ, अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है हमारा? एडजेसेंट साइड है हमारा QR। सो दीज आर द थ्री बेसिक रेशियोज जिसके ऊपर पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होगा। ओके, कौन से रेशियोज है? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये तीन रेशियोज आपने लर्न कर लिए तो आगे का ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी जाएगा। ठीक है ना, अब इसे लर्न करने में काफी लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, तुम लोग क्या करेंगे उसके थोड़े सिंपल तरीके से लर्न रखें, कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक ध्यान रखिए, स्टेटमेंट देखिए ना, सेल
1 हॉर्स, एक घोड़ा बेचना है, ठीक है, सेल 1 हॉर्स, ओके। नेक्स्ट, काउंट एनी हॉर्स, हमें घोड़ा बेचना है, उसमें कोई भी एक घोड़े को हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है, बाबा ये घोड़ा सेल कर, इसको बेचना है, ठीक है। तो सेल 1 हॉर्स, काउंट एनी हॉर्स एंड ट्रेन 1 आर्मी। सेल 1 हॉर्स, काउंट एनी हॉर्स, ट्रेन 1 आर्मी, ये तो ध्यान रख सकते हैं ना। अगर ये ध्यान रख लिए तो आपके रेशियोज हो गए, ठीक है ना। दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेल 1 हॉर्स गिव्स यू द रेशियो फॉर साइन थीटा, okay. Count any horse, count C is cos theta, any horse adjacent upon hypotenuse and train 1 army, tan theta is opposite upon adjacent। ऐसे कोई भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना के ये बहुत आसानी से सीख सकते, ओके। ध्यान रखिए, सेल 1 हॉर्स, काउंट 1 हॉर्स एंड ट्रेन 1 आर्मी। सेल 1 हॉर्स आपको मिलेगा साइन रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, काउंट एनी हॉर्स उससे मिलेगा हमें कॉस का रेशियो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ट्रेन 1 आर्मी उससे मिलेगा टैन का रेशियो, टैन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे तीनों रेशियोज। अब इसी बेसिस पे हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो विल बी सॉल्विंग द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे प्रॉब्लम सेट 8.1, ठीक है। उसमें फर्स्ट सब में क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पी क्यू आर, जहां पे आर है वो राइट एंगल, ठीक है ना। और बाद में ये सारे रेशियोज हमें उसमें फाइंड करने हैं, ठीक है। हमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस क्यू, टेन पी, टेन क्यू, ओके। ये सारे रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमने वो फॉर्मूलेस पहले लर्न कर लिए। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का फॉर्मूला होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सेल 1 हॉर्स, काउंट एनी हॉर्स, ट्रेन 1 आर्मी, जैसे याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब फाइंड करना है साइन पी। सबसे पहले साइन पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना तो फिक्स है, ओके। अब अपोजिट किसका, साइन के लिए पी का अपोजिट है, तो पी का अपोजिट, पी के सामने कौन सा साइड है, पी के सामने है क्यू आर, आर क्यू लिखो तो भी चलेगा, ओके। सो आई राइट दिस एज क्यू आर अपॉन, ये ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है सबके लिए, हाइपोटेन्यूज विल बी पी क्यू, सो साइन पी विल बी क्यू आर अपॉन पी, हो गया। सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्यू। अब क्यू के एडजेसेंट साइड लेना है, ये जो एंगल क्यू है उसका एडजेसेंट साइड, उसका एडजेसेंट क्या है, उसका एडजेसेंट साइड फिर से है क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, हाइपोटेन्यूज होगा उसका पी क्यू। अब एक बात आप लोग जहां पे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना, साइन पी का वैल्यू आया था क्यू आर अपॉन पी क्यू, और कॉस क्यू का वैल्यू आ गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो टेक्निकली दोनों इक्वल हो गए ना, ये प्रॉपर्टी भी है। इसका जो साइन रहेगा वो इस एंगल का कॉस होगा, और इस एंगल का साइन इस एंगल का कॉस होगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग प्रॉपर्टी बाद में डिटेल में देख लेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने साइन पी और कॉस क्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रेशियो पूछा है दैट इज टेन पी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेन 1 आर्मी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पी का अपोजिट क्या है, पी का अपोजिट साइड है क्यू आर, उसको आप आर क्यू लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, अपॉन एडजेसेंट साइड। अब पी का एडजेसेंट साइड क्या है, पी का एडजेसेंट साइड है पी आर, तो क्या tan p इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी, ठीक है। सिमिलरली tan q, सेम फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, लेकिन q का अपोजिट क्या है, q का अपोजिट साइड है पी आर अपॉन q का एडजेसेंट साइड है क्यू आर। ये हो गया हमारा tan p और tan q, ये हो गया हमारा फर्स्ट। दोस्तों आई होप आपको फर्स्ट सम अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी बेसिस पे अब हम करेंगे सेकंड सम, और सेकंड सम में फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल है y, तो ये हमारा जो एक्स जेड हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन इस ट्रायंगल में उन्होंने जो तीनों साइड्स है उनकी वैल्यूज भी दी है, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ वाई जेड उन्होंने दिया है a, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई का वैल्यू है b, और जो हाइपोटेन्यूज है हमारा एक्स जेड उसका वैल्यू दिया है c।
तो पहले साइड्स का रेशियो लिख लेंगे, बाद में उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्या पूछा उन्होंने, साइन एक्स। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। साइन एक्स, अब एक्स का अपोजिट साइड क्या है, एक्स का अपोजिट साइड है वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑब्वियसली फिक्स ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज एक्स जेड। ये लिखने के बाद उनको जो साइड का जो वैल्यूज दिया वो भी लिख लेंगे, ठीक है। अब वाई जेड का वैल्यू कितना दिया उन्होंने, वाई जेड का वैल्यू है ए अपॉन एक्स जेड का वैल्यू है सी। सो दिस विल बिकम योर आंसर, ए अपॉन सी, ठीक है, काफी इजी है। सेकंड में पूछा है tan z। tan z, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan z, z का अपोजिट वो है एक्स वाई अपॉन इसका एडजेसेंट वो है वाई जेड। ध्यान रखिए एक्स जेड एडजेसेंट नहीं हो सकता, वो तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। इनका वैल्यू डाल देंगे, व्हाट इज एक्स वाई है बी अपॉन व्हाट इज वाई जेड का वैल्यू है ए। तो ये हो गया हमारा tan z, है ना, काफी इजी। अब हम लोग फाइंड करेंगे cos x। cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos x, x का एडजेसेंट साइड वो है एक्स वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिक्स ही है एक्स जेड। अब एक्स वाई का वैल्यू कितना है, एक्स वाई का वैल्यू है बी और एक्स जेड का वैल्यू कितना है, एक्स जेड का वैल्यू है सी। ये हो गया हमारा cos x। और फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे tan x। tan का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan x, x का अपोजिट y z अपॉन x का एडजेसेंट x y। y z का वैल्यू है a अपॉन एक्स वाई का वैल्यू है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं जिसमें हमें रेशियो तो फाइंड करना होगा और बाद में उनका जो साइड्स का वैल्यू दिया रहेगा वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया था एबीसी में, तो उसका वैल्यू हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ दिस कोई नंबर भी दे सकते हैं वो लोग 3, 4, 5 एक्सेट्रा, तो वही वैल्यूज हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन सबके लिए हमें ये सारे रेशियोज अच्छे से आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये जितनी जल्दी आप लोग बाहर कर लोगे आगे का सम उतनी आपको इजी लगे। तो दोस्तों अपन सॉल्व करने वाले थर्ड सम। थर्ड सम फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें m है 90 डिग्रीज और इस बार उन्होंने किया तो बच्चों जो दो एंगल्स है उनका भी वैल्यू दिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n इज 40 डिग्रीज, द वैल्यू ऑफ l इज 50 डिग्रीज और बाद में उनके रेशियो पूछे। फर्स्ट में क्या पूछा है, साइन 50। हम लोग हमारा फॉर्मूला तो हमें भी याद है, साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। साइन 50 का अपोजिट क्या है, 50 का अपोजिट है mn, तो वो हो जाएगा mn अपॉन हाइपोटेन्यूज को पता ही होगा, दिस इज हाइपोटेन्यूज पूरे ट्रायंगल के लिए अपॉन ln, ठीक है। तो लेटेस्ट की जगह भी नंबर्स आ गए लेकिन हमारा मेथड तो वही रहेगा, मेथड इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसलिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लीन है, अगर फॉर्मुलेस आते हैं तो हम लोग कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, cos 50। अब cos का फॉर्मूला क्या है, cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। cos 50 का एडजेसेंट साइड क्या है, वो है lm अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज होगा हमारा ln। ये हो गया हमारा cos sin 50 cos। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे tan 40। अब 40 के लिए लेंगे, ठीक है ना। अब tan का फॉर्मूला क्या है, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 40 का अपोजिट है lm अपॉन 40 का एडजेसेंट है mn, सो दैट विल बिकम lm अपॉन n, ठीक है। और बाद में पूछा है cos 40। cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 40 उसका एडजेसेंट है mn अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमारा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज इज ln। और ये हो गया हमारे साथ, ठीक है। जितनी जल्दी आप लोग साइन कॉस टैन के फॉर्मूलेस लर्न कर लोगे उतना ही आपको चैप्टर बहुत इजी लगने लग जाएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट सम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्यों कि उसमें एक सिंपल ट्रायंगल बजाय उन्होंने दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब कौन से दो ट्रायंगल्स इसमें, टेक्निकली यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स है लेकिन मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल है PQR जो कि लेफ्ट हैंड साइड में,
वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। सेकंड ट्राइंगल है पी क्यू एस, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्यू 90 डिग्री। ओके, और इसमें उन्होंने हमको साइन कॉस टेन दोनों एंगल्स के लिए पूछा। जो एंगल्स उन्होंने दिए, कौन सा एंगल दिए, यहाँ पे एंगल दिया है अल्फा और यहाँ पे एंगल दिया है थीटा। तो जब हम लोग अल्फा कंसीडर करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्राइंगल है पी क्यू आर, हम लोग बस वही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जब हमको थीटा कंसीडर करना है तो जो ट्राइंगल राइट हैंड साइड में पी क्यू एस, बस उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। सपोज वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अल्फा के लिए हम लोग सिर्फ लेफ्ट वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो ये थोड़ा भूल जाएगी, ठीक है ना, इसे फोकस नहीं करने। अपोजिट, अल्फा का अपोजिट साइड क्या हो गया, उसका अपोजिट साइड हो गया पी क्यू, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, यहाँ का हाइपोटेन्यूज ये है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा पी आर। सिमिलरली यू कैन फाइंड कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा का एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है क्यू आर, हाइपोटेन्यूज तो ऑब्वियसली वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज इज स्टिल पी आर। और फाइनली हम लोग फाइंड करेंगे टेन अल्फा। टेन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अल्फा का अपोजिट साइड है पी क्यू और एडजेसेंट साइड है क्यू आर। आप इसे आर क्यू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू फाउंड ऑल द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अल्फा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाले में था, ठीक है। अब जब राइट हैंड साइड वाले में आएंगे तो हमें थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी, तो वो फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं साइन थीटा। क्या है फॉर्मूला, ऑब्वियसली फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू चेंज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का अपोजिट वो है क्यू एस, और इस बार हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 के सामने वाला साइड, इस बार हो जाएगा पी एस। ओके, देखो ट्राइंगल इस तरफ वाला। नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा का एडजेसेंट साइड वो है पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, वो है पी एस। और फाइनली वी कैन सॉल्व टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट क्यू एस अपॉन थीटा का एडजेसेंट पी क्यू। और ये हो गया हमारे साथ। इसके साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और हम फिर से एक बार मैं कहूंगा, जितनी जल्दी आप ये रेशियो जल्दी लर्न कर लोगे उतना ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए। अभी 8.1 तो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो 8.2 पे बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए होगा, किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।